हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, हमने एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ ली है और उसके एग्जांपल्स भी पढ़ लिए हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एडवर्ब के टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। देखो, बुक में, गाइड में कहीं 8 होते, कहीं 7 होते, कहीं 3 होते, कहीं 4 होते हैं। मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडवर्ब के असलियत में टाइप्स कितने हैं। तो आज जितने भी टाइप्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं सिर्फ उतने, मेनली एडवर्ब के उतने ही टाइप्स होते हैं। ठीक है, देखो ये रहे 5। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री। यही 5 मेन होते हैं। आपने गाइड में, बुक में कहीं भी देख लिया, सबको भूल जाओ। आप आज से सिर्फ इतना ध्यान रखो, सिर्फ एडवर्ब के 5 टाइप्स होते हैं। देखो, एडवर्ब की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि ये वर्ब की विशेषता बताते हैं, साथ ही एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की विशेषता बताते हैं। पर इसकी एक और नई डेफिनेशन है, इनके अनुसार है वो डेफिनेशन। क्या है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देते हैं। जो एडवर्ब होते हैं दोस्तों, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देते हैं। जैसे कोई काम कब हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि वह दौड़ता है। हाँ, वह दौड़ता है, ठीक है, पर मैं कहूँ वह तेज दौड़ता है, मतलब जो काम कर रहा है उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। वह कल दौड़ता है, वह कल दौड़ता है। इसके अंदर मतलब वह दौड़ता है, सही इंफॉर्मेशन थी, पर इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बस ऐसे ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे दी कि वह कल दौड़ता है। ठीक है, वह मतलब कि वह कल दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। वह कैसे दौड़ता है? वह तेज दौड़ता है। वह कब दौड़ता है? वह कल दौड़ता है। वह तीसरी बार दौड़ता है। कितनी बार दौड़ता है? तीसरी बार दौड़ता है। वह अपने स्कूल में दौड़ता है, या वह अपने विद्यालय में दौड़ता है, स्कूल में दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है? विद्यालय में दौड़ता है। वह पूरी तरह से दौड़ता है। दौड़ता तो है पर पूरी तरह से दौड़ता है। तो ये पूरी तरह से मतलब ये इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो एडवर्ब का मतलब ये भी होता है कि ये मतलब एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि कोई काम कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है और कितनी बार हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है। अगर आप ये टाइप्स याद नहीं कर सकते तो इतना ध्यान रखो। देखो, एडवर्ब थे, एडवर्ब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। कैसी हो सकती है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? कोई काम है, वो कैसे हो रहा है, जोर से हो रहा है, स्लोली हो रहा है, कैसे हो रहा है। कोई काम है, वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितनी बार हो रहा है और कितनी मात्रा में हो रहा है। फिर से सुनो, कोई काम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखो, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितनी बार हो रहा है और कितनी मात्रा में हो रहा है। ये 5। और एक होता है काम क्यों हो रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन। पर ये इतना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये 5 टाइप्स ही जरूरी हैं। तो आपसे ध्यान रखना, सिर्फ एडवर्ब के 5 टाइप्स होते हैं और नहीं होते, और यही मेन होते हैं। एग्जाम के अंदर भी यही पूछे जाते हैं और तो पूछे ही नहीं जाते। ठीक है, समझ में आया? अगर आप ये याद नहीं कर सकते तो ऐसे याद कर लो ना कि कोई काम मैनर, उसका ढंग, तरीका। कोई काम कैसे हो रहा है, कोई काम कब हो रहा है, समय कब हो रहा है, उस काम की मात्रा कितनी है, डिग्री, मात्रा कितनी है। एडजेक्टिव के अंदर भी हमने पढ़ा है ये। उसने वो कोई काम कितनी बार हो रहा है, संख्या कितनी बार हो रहा है, और कोई काम कहाँ हो रहा है। यही एडवर्ब के टाइप्स होते हैं। अगर याद नहीं कर सकते कि एडवर्ब के 5 टाइप्स याद करने पड़ेंगे, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। एडवर्ब के अंदर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। एडवर्ब जो होते हैं वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। जैसे मान लो कोई काम हो रहा है, तो वो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है। ये ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बस ऐसे ही और दे देते हैं इंफॉर्मेशन, बस जानकारी के लिए। तो यही होते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम मतलब समय, प्लेस मतलब स्थान, जगह। ठीक है, एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर भी आ जाता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आ जाता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ नंबर, मतलब फ्रीक्वेंसी और नंबर दोनों एक ही शब्द है। तो कंफ्यूज मत होना, कहीं एडवर्ब ऑफ नंबर लिख देंगे, कहीं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। ठीक है, अगर मैं देखो, मैं यहाँ है ये
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एडवर्ब ऑफ नंबर भी होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है, ठीक है। QUENCY आएगा, QUENCY, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या एडवर्ब ऑफ मैनर, ढंग, तरीका, कैसे हो रहा है कोई काम। और एक होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितनी मात्रा में हो रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं, अभी हम इस अच्छे समझेंगे। आज आप मतलब टाइप्स आपको इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आप मेरे वीडियो को सिर्फ एक ही बार देखोगे, ज़्यादा बार देखोगे भी नहीं, क्योंकि इसमें मैं इन टाइप्स को टेबल के माध्यम से भी समझाऊंगी, डेफिनेशन के माध्यम से भी, प्रैक्टिस भी, आज हम सब कुछ करेंगे। टाइप्स ऐसे हमारे दिमाग के अंदर बिल्कुल बैठ जाएंगे, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, मान लो कोई काम कब हो रहा है, जैसे कि वह दौड़ता है, वह कब दौड़ता है, वह कल दौड़ता है, वह आज दौड़ता है, तो ये समय बता रहे हैं। कोई काम कहाँ हो रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, घर पे दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, स्कूल में दौड़ रहा है। कोई काम कितनी बार हो रहा है, वह तीसरी बार दौड़ रहा है, वह पांचवी बार दौड़ रहा है, अभी तक दौड़ा ही नहीं है, अभी वो स्टार्ट कर रहा है, पहली बार दौड़ रहा है, तो कितनी बार हो रहा है काम, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ मैनर, उस काम का तरीका कैसा है, ढंग, मतलब जो दौड़ रहा है कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, स्लोली दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, उसका तरीका, ढंग, तरीका हो गया ना, उसका ढंग कैसा है दौड़ने का, ठीक है। एक होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितनी मात्रा में दौड़ रहा है, पूरी तरह से दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, वो पूरी तरह से दौड़ रहा है। तो यही होते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। ये हमने अभी तक मोटा मोटा पढ़ा कि कोई काम कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, कैसे हो रहा है और कितनी मात्रा में हो रहा है। और देखो यहाँ पे एक फूल दिख रहा होगा, कितना अच्छा है ना। यहाँ देख सकते हो एडवर्ब ऑफ प्लेस फर्स्ट हो गई, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ नंबर। तो ये 5 काइंड्स होते हैं। कोई काम कहाँ हो रहा है, फिर से समझो। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई काम कहाँ हो रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम कैसे हो रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम, कोई काम कब हो रहा है। एडवर्ब ऑफ कौन सा रहेगा, डिग्री, कोई काम कितनी मात्रा में हो रहा है। और एडवर्ब ऑफ नंबर, कोई काम कितनी बार हो रहा है। तो यही होते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो हमेशा आपसे ध्यान रखना, सिर्फ एडवर्ब के 5 टाइप्स होते हैं जो यहाँ आपके सामने हैं, ठीक है। अब हम इसको टेबल के माध्यम से समझते हैं। तो देखो आपको ये टेबल दिख रही हो गई, इसके अंदर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर और एडवर्ब ऑफ डिग्री। यही जो 5 टाइप्स है, बस मैं आपको इन्हीं टाइप्स को टेबल के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगी। टेबल के माध्यम के बाद मैं इनको फिर आपको डेफिनेशन से समझाऊंगी और फिर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टेबल को, मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, कोई काम हाउ, कैसे हो रहा है, कोई काम हाउ, कैसे हो रहा है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, कोई काम व्हेन, कब हो रहा है। यहाँ व्हेन है ना, मतलब कब हो रहा है, कोई काम कब हो रहा है, ठीक है। थर्ड है एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर, मतलब कहाँ, कोई काम कहाँ हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है। फोर्थ है एडवर्ब ऑफ नंबर, कोई काम कितनी बार हो रहा है। हाउ ऑफन, ये ऑफ्टन नहीं होता, OFTEN, इसमें टी जो होता है वो साइलेंट पे होता है, इसलिए इसे हम हाउ ऑफन कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कितनी बार, संख्या, कोई काम कितनी बार हुआ है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसका मतलब होता है हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना, कोई काम कितना हुआ, उसकी मात्रा कितनी है, ज्यादा है, कम है, काफी है, बहुत ज्यादा है, पूरी तरह से है। यही क्या होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच, कोई काम कितना हुआ है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, कोई काम कैसे हुआ है। लाउडली मतलब कि जोर से हुआ है, जैसे कि वह जोर से चिल्लाते हैं, हाँ चिल्लाते हैं पर जोर से चिल्लाते हैं, तो कैसे चिल्लाते हैं, जोर से। तो कोई काम कैसे हुआ है, लाउडली, बैडली, बुरी तरह से हुआ है, एंग्रीली, मेरी मम्मी ने मुझ पर गुस्सा किया, बहुत गुस्सा किया, एंग्रीली, ठीक है। कोई काम कैसे हुआ, सैडली हुआ है, मतलब उदासपूर्ण हुआ है, अफसोस है, सैडली में अफसोस भी आ गया। जरूरी नहीं है एडवर्ब के अंदर ly आए, जैसे कि फास्ट है, तेज, अभी मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था ना, वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ फास्ट आएगा, जरूरी नहीं है हर जगह ly आए। यहाँ तो ly है पर यहाँ ly नहीं है, तो ध्यान रखना। कोई काम कैसे हुआ है, जोर की हुआ है, लाउडली हुआ है, बैडली हुआ है, एंग्रीली हुआ है, सैडली हुआ है, फास्ट हुआ है। और कोई वही काम
कब हुआ है? अब हुआ है। कल था, यस्टरडे का क्या मतलब होता है? यस्टरडे का मतलब होता है कल, बीता हुआ कल। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, मतलब आने वाले कल में मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगी, बीते हुए कल में मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। ठीक है, तो यस्टरडे होता है बीता हुआ कल जो बीत गया। इसमें ज़्यादातर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों का मतलब तो कल होता है, पर यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। ठीक है, कोई काम आने वाले कल में हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है। टू नाइट होता है आज रात। टू नाइट क्या होता है? आज रात, या वो आज रात होगा। कोई काम कब हुआ है? अब हुआ है, कल हुआ है, या कल होगा, हो चुका है, या आज रात होगा। तो यही होते हैं कब हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर। एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं कोई काम कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, बाहर हुआ है, नीचे हुआ है, वहां हुआ है, और इंडोर अंदर हुआ है। कोई काम कहाँ हुआ, उसकी जगह क्या है, स्थान क्या है। कोई मान लो काम हो रहा है तो वो हो कहाँ रहा है, उसकी जगह बाहर, अंदर, नीचे, ऊपर कहाँ हो रहा है। और वही काम कितनी बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है, दूसरी बार, तीसरी बार, या हमेशा ही हो रहा है, या कभी नहीं हुआ, या अक्सर हो ही रहा है। ओफन है ये, OFTEN, इसको ओफन कहते हैं, टी साइलेंट पे होता है, मतलब अक्सर हमेशा हो ही रहा है, अक्सर होता है वो काम। ठीक है, थ्राइस तीसरी बार हुआ है, अगेन दोबारा हुआ है। कोई काम कितनी बार हुआ है। ठीक है, ये आता है एडवर्ब ऑफ नंबर के अंदर। हाउ ऑफन कितनी बार, और एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है कितना हुआ है, ज्यादा हुआ है, बहुत हुआ है, पूरी तरह से हुआ है, या कंप्लीटली और फुली का मतलब समान, मतलब एक ही है। ज्यादातर कंप्लीटली भी होता है पूरी तरह से, और फुली भी पूरी तरह से ही होता है। पूरी तरह से हुआ है या अभी हुआ है, ये मतलब अभी हुआ है, कितना हुआ है, थोड़ा हुआ है, ये सारे पता है किसके अंदर आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइप्स के अंदर। ये जो थे ना, ये आ गए एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर, ये एडवर्ब ऑफ नंबर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई काम कैसे हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कितनी बार हुआ है, और कितना हुआ है। यही होते हैं हमारे एडवर्ब के टाइप्स। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मतलब ढंग, तरीका। टाइम समय, उसका समय क्या है। ठीक है, प्लेस स्थान, जगह कौन सी है। नंबर संख्या कितनी है, कितनी बार हुआ है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार हुआ है। डिग्री कितना हुआ है, उसकी डिग्री कितनी है, पूरी तरह से हुआ है, कम हुआ है, डिग्री कितनी है उसकी। ठीक है, तो यही होते हैं एडवर्ब के टाइप्स। ठीक है, मैनर, टाइम, प्लेस, नंबर, डिग्री। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इनकी अच्छे से डेफिनेशन के हिसाब से इन्हें पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, कोई काम कब हुआ है। टाइम मतलब समय, समय मतलब कब हुआ है कोई काम, उसका समय क्या है। शो, व्हेन, ये क्या शो करता है, क्या दर्शाता है, कोई काम व्हेन, कब हुआ है। जैसे एग्जांपल्स हैं, आई सॉ दैट मूवी, मैंने इस मूवी को देखा, मैंने इस मूवी को देखा, पर कब देखा, लास्ट ईयर। यहां तक हमारी बात पूरी थी, आई सॉ दैट मूवी, मैंने इस मूवी को देखा। पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्या दे देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की। मैंने उस मूवी को देखा पर पिछले साल देखा, ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई। और इसमें हमें क्या पता चल रहा है, समय पता चल रहा है कि हमने कब देखा, पिछले साल देखा। तो यही क्या होता है, लास्ट ईयर। इसके अंदर जो लास्ट ईयर है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकंड है, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। टुमारो को रहने दो, मैंने कहा मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैं दिल्ली जा रही हूँ। हमारा इतना था, बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और दे देते हैं। कोई कहता है कहाँ जा रहे हो, मतलब दिल्ली तो जा रहे हो, पर कब जा रहे हो। कोई पूछ लेता है कि हाँ मैं दिल्ली जा रही हूँ, पर आप दिल्ली कब जा रहे हो। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आने वाला कल, मतलब मैं दिल्ली कल जा रही हूँ। तो इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और टुमारो क्या एक समय है, तो जो टुमारो है वो एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। लास्ट ईयर और टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेकंड देखो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, शो, क्या करता है, ये शो करता है, किसको शो करता है, कोई काम कहाँ हुआ है, उसकी जगह क्या है। स्थान, प्लेस मतलब स्थान, जगह, कोई काम कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, वहाँ हुआ है। जैसे कि आई एम गोइंग बैक टू स्कूल, मैं वापस स्कूल जा रहा हूँ, मैं वापस स्कूल जा रहा हूँ। तो इसके अंदर जो बैक है वो क्या है, एक एडवर्ब ऑफ
प्लेस है, इसके अंदर जगह बता रही है वापस स्कूल जा रहा है, ठीक है। कम इन, अंदर आओ, तो इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आओ पर कहाँ आओ, अंदर आओ, तो इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वैसे मैंने आपको अभी जितना ही बताया इन्हीं के बारे में बताया, इसलिए अब मैं आपको इनको छोटा छोटा बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा। तो इसके अंदर इन, बैक, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। थर्ड देखो एडवर्ब ऑफ नंबर। तीसरा है हमारा दोस्तों एडवर्ब ऑफ नंबर। ये क्या शो करता है, ये क्या दर्शाता है, हाउ ऑफन, कोई काम कितनी बार हुआ है, संख्या उसकी, नंबर उसकी संख्या कितनी है, वो कितनी बार काम हुआ है, पहली बार हुआ है, हुआ ही नहीं है, हमेशा से ही हो रहा है, अक्सर हो रहा है, तीसरी बार हुआ है, पांचवी बार हुआ है, कोई काम कितनी बार हुआ है, उसे कहते हैं हम एडवर्ब ऑफ नंबर। जैसे कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। इसके अंदर हमें पता है क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे कि हमेशा सच बोलो, पर इसके अंदर एक एडवर्ब ऑफ नंबर है कि सच तो बोलो, पर कैसे बोलो, मतलब हमेशा बोलो, सच हमेशा बोलो। तो इसके अंदर जो ऑलवेज है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमें संख्या बता रहे हैं कितनी बार हो रहा है। जो सच बोलो वो हमेशा ही बोलो, ठीक है। आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ या बोलता हूँ। तो इसके अंदर कभी भी नहीं बोलता, कितनी बार नहीं बोलता, कभी भी नहीं बोलता। तो ये नेवर, ऑलवेज, थ्राइस, ये सारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं। तो ये भी क्या है, एक एडवर्ब ऑफ नंबर है। समझ में आया। चौथा देखो एडवर्ब ऑफ मैनर। दोस्तों हमारा चौथा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, ये क्या शो करता है, कोई काम कैसे हुआ है या उसका ढंग क्या है, उसका तरीका क्या है। मैनर क्या होता है, ढंग या तरीका, को किसी काम का ढंग कैसा है, तरीका क्या है, और कोई काम कैसे हुआ है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे एग्जांपल है, ही रैन क्विकली, वह कैसे दौड़ता है, वह तेजी से दौड़ता है। तो कैसे दौड़ता है, हाउ, कैसे दौड़ता है, उसका ढंग क्या है दौड़ने का, क्विकली, तेजी से। तो क्विकली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही सेज सैडली, अगर आपको नोटबुक में, कॉपी में नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, इसलिए मैं डेफिनेशन समझा रही हूँ, नहीं तो मैंने टेबल से और वैसे आपको समझा दिया है। अगर आपको नोटबुक के अंदर नोट करना है तो आप इसको भी नोट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड है हमारा ही सेज सैडली, वह कैसे कहता है, उदास होकर कहता है, मतलब उदासी में कहता है, अफसोस में कहता है। तो कैसे कहता है, ढंग क्या उसका कहने का, सैडली, सेज थोड़ी ना है, ही थोड़ी ना, सैडली उदास से कह रहा है। कैसे कह रहा है, उदास से। तो जो सैडली है, क्विकली है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। समझ में आया। फिफ्थ देखो एडवर्ब ऑफ डिग्री। पांचवा क्या है दोस्तों हमारा, पांचवा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। किसी काम के करने की डिग्री कितनी है, वो काम कितना हुआ है, कितनी मात्रा में हुआ है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या शो करता है ये, हाउ मच, कोई काम कितना हुआ है। जैसे कि ही इज क्वाइट मैड, वह काफी पागल है, तो वह पागल था, पर कितना पागल है, कितना, सवाल भी कितने का बनता है, कितना पागल है, क्वाइट, काफी पागल है, पागल तो है पर वो काफी पागल है। हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई काम कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कितनी बार हुआ है और कितनी संख्या में हुआ है। दोस्तों मुझे भी याद होगा, मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, इतनी आसानी है एडवर्ब के टाइप्स, ठीक है। तो क्वाइट क्या है, एक एडवर्ब ऑफ डिग्री की मात्रा पता चल रही है पागल होने की, वह काफी पागल है। शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है। हाँ वह ताकतवर है, अगर इतना होता तो सही रहता, पर इसमें मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि वह बहुत ताकतवर है। कितना बहुत ताकतवर है, कितनी ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, वेरी। तो ये वेरी, क्वाइट, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। और अब हम थोड़ी सी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है इसके टाइप्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कुछ सवाल आप सोल्व करेंगे और आधे सवाल मैं सोल्व करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों थोड़ी सी प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो अभ्यास होता है वो व्यक्ति को निपुण बनाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ये तीन तो आप सोल्व करोगे, बस मैं आपको इनकी हिंदी बता दूंगी और ये हम सोल्व करेंगे, ठीक है, मतलब मैं सोल्व करूंगी। ही रन्स, वह दौड़ता है। सबसे पहले जो होता है ना उसको हम बाद में बोलते हैं, जैसे कि ही रन्स, वह दौड़ता है, बस वह दौड़ता है, पर इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि वह तेजी से दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, कैसे, एकदम से दिमाग में बात आ जानी चाहिए, कैसे दौड़ता है,
कैसे, हाउ, हाउ मतलब मैनर, तो ये क्या है, मैनर है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही रन्स, वह दौड़ता है, हमारा इतना था, पर वो कैसे दौड़ता है, वह तेजी से दौड़ता है। हमें इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली, इसलिए एडवर्ब तो है ये। अब ये कौन सा एडवर्ब है, टाइम, प्लेस, मैनर, डिग्री, नंबर, कौन सा है, वह कैसे दौड़ता है, कैसे का सवाल उठ रहा है ना, तो कैसे मतलब हाउ, हाउ मतलब कि मैनर, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, सेकंड है टोर्टोइज वॉक्स। जो टोर्टोइज होता है कछुआ, टोर्टोइज क्या होता है, कछुआ, कछुआ चलता है, बस कछुआ चलता है। पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली, कछुआ धीरे चलता है। कैसे चलता है, धीरे चलता है, तो ये जो स्लोली है, फास्टली है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, थर्ड है दे गो टू गोवा, वे गोवा जाते हैं, बस इतनी बात खत्म, वे गोवा जाते हैं। कब जाते हैं, कल, वे गोवा कल जाएंगे। अब यहाँ क्या है, वे गोवा कल जाएंगे, क्योंकि टुमारो आ गया ना, आने वाले में, वे गोवा कल जाएंगे। तो इसके अंदर वे गोवा कब जाएंगे, कब, वैन, वैन आते एडवर्ब ऑफ टाइम, समय बता रहे हैं कि कल जाएंगे गोवा, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, यहाँ देखो ये रहा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम। फोर्थ है ही स्पीक्स नेवर ट्रूथ, वह कभी भी सच नहीं बोलता। वह कितनी बार सच नहीं बोलता, देखो पहले तो था ही स्पीक्स, मतलब वह कभी भी सच नहीं बोलता, वह कितनी बार सच नहीं बोलता, कभी भी नहीं बोलता। कितनी बार आती, हाउ ओफन, हाउ ओफन आती, क्या दिमाग में आया, एडवर्ब ऑफ नंबर, तो ये क्या है, इसके अंदर नेवर जो है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक है, ये आप सोल्व करोगे, मैं आपको इनकी हिंदी बता देती हूँ। आई यूजुअली शॉप ऑनलाइन, मैं आमतौर पर दुकान में आती जाती रहती हूँ, शॉप में, वह आमतौर पर शॉप में आती जाती रहती है। ठीक है, आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम ईजली, इसमें आपको बताना है कि ये क्या है। ठीक है, फिर आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम इजली, मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती हूँ आसानी से, मैं इस प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकती हूँ, हल कर सकती हूँ। थर्ड है शी ईट्स मोर बनानास, वह अधिक केला खाती है, शी ईट्स मोर बनानास, वह अधिक केला खाती है। इसकी इन तीनों की मैंने हिंदी बता दी है और इन तीनों को ही आपको सोल्व करना है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही था। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एडवर्ब के टाइप्स पढ़े। अच्छा, पहले टाइप्स कितने होते हैं हमने वे पढ़े, फिर टेबल के माध्यम से पढ़ा, फिर डेफिनेशन पढ़ी, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करी, और आज की हमारी वीडियो सिर्फ इतनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।